ओम नमो नारायण। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु करवट लेते हैं और इस दिन देवी देवता भी इनकी पूजा करते हैं। इस कारण इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा है। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी कब है, व्रत कब रखना है और कब खोलना है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, तुलसी दल कब तोड़ना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे एकादशी से संबंधित कुछ जरूरी नियमों के बारे में और बड़ी आसान सी पूजा विधि के बारे में। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से सभी दुखों से मुक्ति भी मिल जाती है और इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति भी होती है। परिवर्तनी एकादशी को डोल ग्यारस और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। डोल ग्यारस का ये पर्व भादो मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ठीक 11वें दिन मैया यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था, इसीलिए इस दिन को डोल ग्यारस के रूप में पूजा जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान कृष्ण को डोल में बिठाकर तरह तरह की झांकी के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जुलूस भी निकाला जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को नए वस्त्र पहनाकर सूरज देवता के दर्शन करवाए जाते हैं और उनका नामकरण भी करवाया जाता है। डोल ग्यारस के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप धरकर उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को सौंप दी थी। इसी कारण इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार भी तिथियों का भेद होने के कारण एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहले दिन का व्रत गृहस्थ जनों को रखना चाहिए और अगली तिथि का व्रत जो कि द्वादशी तिथि युक्त होता है वो सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या फिर इस्कॉन से जुड़े हुए लोग रखते हैं। तो इस बार 6 और 7 सितंबर यानी कि मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन एकादशी की तिथि है। तो 6 सितंबर को सभी गृहस्थजन उपवास रख सकते हैं, 7 सितंबर को सभी वैष्णवजन उपवास रख सकते हैं। लेकिन 6 सितंबर को जो लोग भी उपवास रखेंगे उन्हें अगले दिन व्रत पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि व्रत पारण कभी भी हरिवासर के समय नहीं किया जाता है और क्योंकि 7 सितंबर को सुबह के समय हरिवासर का समय भी रहेगा, तो आप हरिवासर के समय बीतने के बाद ही अपना व्रत खोल सकते हैं। अब आपको जिस भी तिथि में व्रत करना है उससे ठीक 1 दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपने 6 सितंबर को व्रत रखना है तो आप 5 सितंबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन करके 5 सितंबर को ही तुलसी दल भी तोड़ेंगे। अगर आप 7 सितंबर को व्रत का पालन करेंगे तो 6 सितंबर को आप दशमी तिथि के नियमों का पालन करके 6 सितंबर को ही तुलसी दल तोड़कर रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:55 से, जिसकी समाप्ति होगी 7 सितंबर बुधवार की सुबह 3:05 पर। इस बार 6 सितंबर को ही परिवर्तनी एकादशी व्रत के दिन सुबह से ही आयुष्मान योग भी प्रारंभ होगा, जो कि सुबह 8:16 से प्रारंभ होगा। उसके बाद से सौभाग्य योग भी लगेगा जो 7 सितंबर को सुबह 4:50 तक रहेगा। फिर शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस बार परिवर्तनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और रवि योग भी बन रहे हैं। रवि योग सुबह 6:01 से शाम 6:09 तक है। वहीं त्रिपुष्कर योग 7 सितंबर को सुबह 3:04 से लेकर सुबह 6:02 तक रहने वाला है। रवि योग सभी संकटों को दूर करके सफलता प्रदान करता है। आयुष्मान, सौभाग्य और शोभन ये तीनों योग शुभ फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। इस दिन अगर देखा जाए तो परिवर्तनी एकादशी की पूजा पाठ करने के लिए और व्रत रखने के लिए भी बहुत ही शुभ फलदायी है और इस बार अधिकतर लोग 6 सितंबर मंगलवार के दिन ही व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 सितंबर को सुबह 3:06 से और समाप्त हो जाएगी 7 सितंबर को ही मध्य रात्रि में 12:05 पर। 6 सितंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:06 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:26 पर। 7 सितंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:06 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:26 पर। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। तो व्रत का पारण जो लोग 6 सितंबर को उपवास रखेंगे उन्हें 7 सितंबर बुधवार को सुबह 9:50 से 10:40 के बीच में करना होगा। 9:50 से पहले हरिवासर का समय रहेगा, जिस समय आपको व्रत नहीं खोलना है।
आप पूजा सुबह जल्दी कर सकते हैं, आप दान भी पहले दे सकते हैं, लेकिन आपको खुद जो अन्न ग्रहण करना है वो इसी समय में करना है। जो लोग 7 सितंबर को उपवास रखना चाहते हैं उन्हें 8 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:08 से लेकर 8:50 के बीच में अपना व्रत खोल लेना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाती है। आप भगवान कृष्ण की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में आज के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अक्षत भी आप ना लगाएं। केवल चंदन का तिलक लगाकर माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पित करें, पीले फल पीले फूल भगवान को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करके धूप दीपक जलाकर आपको व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। आप इस दिन से भी अपने एकादशी के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार एकादशी का व्रत रखा है तो आपको कितनी संख्या में ये व्रत रखने हैं, जैसे कि कुछ लोग 1 साल तक, कुछ लोग 11 एकादशी का व्रत या 21 एकादशी का व्रत इस प्रकार से रखते हैं। तो आपकी जैसी भी सामर्थ्य उसका आप संकल्प पहले दिन जरूर लें। फिर धूप दीपक जलाकर आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी है। आरती करके सबसे अंत में क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना होता है। दिन में आप वैसे तो इस दिन चाय भी नहीं पी जाती है, लेकिन यदि आपके लिए बहुत जरूरी हो तो आप एक समय चाय ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन आप भरपूर मात्रा में जल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस व्रत को फलाहार के साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि ये व्रत 2 तरह से रखा जाता है, एक तो फलाहार करके और एक निर्जला। तो जो लोग निर्जला रखना चाहते हैं वो निर्जला भी रख सकते हैं। हालांकि अनिवार्य नियम नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, श्रद्धा होती है। आप इस व्रत में जल पी सकते हैं। रात की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स या जो भी मौसमी फल आजकल आते हैं वो, या फिर फलों का जूस आप रात की पूजा के बाद ले सकते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको एक बार फिर से व्रत की पूजा करनी होती है और दान की सामग्री की पूजा करके आपको एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना, या रुपए अन्न का दान, या फिर आपको पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। दक्षिणा भी आप इस दिन दान में दे सकते हैं। अगर आप अन्न का दान नहीं करना चाहते तो आप केवल दक्षिणा भी इस दिन योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के व्रत में तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता और महिलाओं या कन्याओं को इस दिन सर भी नहीं धुलना चाहिए। आने वाली वीडियो में आप हमारे चैनल पर परिवर्तिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा भी सुन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।